जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास नंबर 3 है और प्रॉपरली हम अपनी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लासेस हमने शुरू की हुई है। तो क्लास नंबर 3 में हम आज जो टूल पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर 1 पेन टूल, और इसकी शॉर्टकट जो की है वो पी है। और इसके बाद इसमें मज़ीद आगे 3 पॉइंट्स हैं इसी टूल को। ये देखें, हमारे पास पेन टूल है, मैंने अपने माउस को उस टूल के ऊपर रखा है तो पेन टूल शो हो रहा है। और साथ में देखें ना ज़रा आप, तो इस टूल के साथ ही बिल्कुल ना एक छोटा सा साथ नीचे डॉट है। तो बिल्कुल आप माउस के राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसकी शॉर्टकट की है प्लस। और इसके बाद है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इसकी शॉर्ट हैंड की है माइनस। और लास्ट वन जो थर्ड पॉइंट है वो एंकर पॉइंट टूल है, शिफ्ट प्लस ही इसकी शॉर्ट हैंड की है। तो ये टूल आज हम तीनों के तीनों करने वाले हैं। मतलब एक पेन टूल है और इसके अंदर मज़ीद जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम पॉइंट टूल नंबर 6 कर्वेचर टूल, और इसकी शॉर्ट हैंड की जो है शिफ्ट प्लस। आप साथ में ये साइन देख सकते हैं, इस साइन को प्रेस करने से आपको ये टूल ये एक्टिव हो जाएगा। शॉर्ट हैंड की बेसिकली यही होता है कि अगर आपको याद है तो आप इजीली ना वो की प्रेस करने से वो टूल एक्टिव हो जाएगा। तो क्लास नंबर 3 को मज़ीद अच्छा, पेन टूल काफ़ी लंबा टूल है। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को पिक्चर्स शेयर की थी ट्यूटोरियल में, मैं इस वक्त स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा कि जिस तरह वो हमने पिक्चर्स बनाई थी जिसमें वेक्टर पोर्ट्रेट्स थे, रियल पोर्ट्रेट्स भी जिसे कहते हैं, और इसके साथ कार्टूनिक पोर्ट्रेट्स थे। ये सारी पेन टूल से बनी गई थी। ये जो वेक्टर हम पोर्ट्रेट्स हमने बनाए थे ये पेन टूल से बनाई गई थी। किस तरह हमने इमेज को ट्रेस करके बनाते हैं इस पेन टूल से, ये क्योंकि पेन टूल वाहिद टूल है जिसे हम इमेज ट्रेस करते हैं, इसके साथ कर्वेचर टूल से भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह हम टूल पढ़ते जाएं उसी तरह ना उसके सामने उसके रिलेटेड, अगर वो जिस तरह मैंने पिक्चर्स शेयर की थी आपके साथ ट्यूटोरियल में, तो उसके रिलेटेड अगर जो भी टूल वो हेल्पफुल हुआ हमारे बनाने में तो मैं कोशिश करूँगा वो साथ साथ आपको चीज़ें बनाता भी सिखाऊंगा। अभी जो आज की क्लास है इसमें सिर्फ हम टूल के बारे में पढ़ेंगे कि इसको यूज़ किस तरह करते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी क्लास नंबर 4, उसमें मैं आपको एक प्रॉपरली एक वेक्टर पोर्ट्रेट्स बनाना सिखाऊंगा, या फिर मैं कार्टूनिक पोर्ट्रेट बनाऊंगा, या फिर उसमें मैं वेक्टर पोर्ट्रेट्स को या जिसे रियल पोर्ट्रेट्स कहते हैं वो मैं बनाना आपको सिखाऊंगा। अभी भी मैं एक जो टूल सिखाऊंगा, अभी जो मैं आपको टूल का यूज़ करना सिखाऊंगा उसमें मैं रैंडमली आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा कि ये होता क्या है, किस तरह मतलब इमेज ट्रेस की जाती है। वो एक रैंडमली एक सैम्पल के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली वो डिटेल के साथ आपको इमेज ट्रेस करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम वो इमेज ट्रेस करते हैं और किस तरह वो हमारे पास ना वेक्टर बनते हैं। तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद आप लोग वेक्टर पोर्ट्रेट्स बनाना सीख जाएंगे। वेक्टर पोर्ट्रेट्स काफ़ी लंबे होते हैं, उसके लिए मैं वीडियो भी लंबी होगी, कोशिश करूँगा उसको स्पीड अप करूँगा। उस पर 2-2 दिन भी लग जाते हैं वेक्टर पोर्ट्रेट्स पे। अगर बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाना हो तो 1-2 दिन मस्ट आपके लगते हैं। हाँ, अगर बहुत आपके अगर अच्छी महारत है तो आप 4-5 घंटों में भी इजीली बना सकते हैं। मैंने काफ़ी बनाए थे तो मैं इस हिसाब से, अभी मैंने काफ़ी अरसा हो गया मैंने नहीं बनाए, लेकिन मैं इसके साथ आपको बना के फिर शेयर करूँगा वर्कशॉप पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं। तो चलिए अपना टाइम मज़ीद ज़ाया करने के बजाय हम अब टूल पे चलते हैं। तो जो आज हम टूल करने जा रहे हैं पेन टूल। पेन टूल बेसिकली होता क्या है कि ये हम इससे कोई भी शेप बना सकते हैं। अभी भी मैं बताया कि हम किस तरीके से ना इमेज ट्रेस करते हैं वो पेन टूल से ही करते हैं। तो इमेज को ट्रेस करके भी हम शेप बना सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल ये है, सबसे पहले ये जो मैंने पिक्चर्स बनाई हुए हैं इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये मैंने वैसे अपनी रफली बना दी हैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करने से पहले, ताकि मुझे मुश्किल ना हो जब आप लोगों को समझाया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो करना है ना, ये व्यू में जाके यहाँ पे शो, ये देखें अभी तो मेरा ये रूलर है यहाँ पे अभी मैंने हाइड इसे कर देता हूँ। आपने ये रूलर लाजमी शो रूलर्स, ये यहाँ पे रूलर, ये जो हम जिसे कहते हैं स्केल, ये लाजमी ना आपने ऑन करके रखना है। ये ट्रेसिंग वक्त इमेज शेप बनाते वक्त ये बहुत हेल्पफुल करता है। जिस तरह ये कसर आपके सामने ब्लू कलर की आई हुई है ना, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ।
तो ये अभी मैं ये लॉक थी कि इसको अनलॉक करूँगा कर्सर को, फिर इसके बाद ये डिलीट हो गई। अभी ये मैंने क्यों रखी हुई थी, ताकि जो मैं चीज़ बनाऊंगा वो मेरी परफेक्टली बिल्कुल 90 के एंगल पे बने, कोई टेढ़ी शेढ़ी ना बने। ये रूलर उसके लिए काम में आता है। और दूसरा एक सेंटर पॉइंट बताने में भी अहम किरदार अदा करता है। आपने सिंपल इस रूलर को खींच के लाना है अपनी कसर से, माउस के पॉइंट से कसर से इसको खींच के लाना है। ये देखें खुद ब खुद आ रहा है। अभी इसको मैं सेंटर पे रखूँगा, कोशिश करूँगा, ये देखें आ गया। फिर इसके बाद आपने इसको लॉक कर देना है, क्योंकि अनलॉक करेंगे तो ये फिर उधर उधर घूमता रहेगा और आपका सेंटर पॉइंट नहीं बन पाएगा। तो ये एक बनाने में अहम किरदार अदा करता है। थोड़ा सा और इसको इधर मैं कर देता हूँ ताकि वो मुझे अनलॉक करता हूँ। पहले इसको मैं कोशिश करूँगा इसके सेंटर में मैं रख लूँ। ठीक है, इसको लॉक कर दिया। तो अच्छा, अभी मैं इस टूल की जाने में आ रहा हूँ, पेन टूल। अब देखें ये मैंने पेन टूल ओपन कर लिया है। सिंपल इस पॉइंट टूल्स यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये ख़ुद ब खुद आगे आपको ये बता रहा है किस तरफ आपको। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आपने जो स्मार्ट गाइड है वो ऑन रखनी है, वो आपको बताएगी कि आपने किस तरफ इस वक्त जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें मुझे गाइड कर रही है साथ साथ। तो मैं अभी ये देखें इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है ना, ये देखें। तो ये यहाँ पे मैं इस तरह बना देता हूँ। अच्छा, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल 90 के एंगल में। अभी देखिए मैं इधर खड़ी है ना, यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। ये देखें मतलब बिल्कुल ये 90 के एंगल पे बनेगी। अभी फॉर इतनी टेढ़ी है, ये देखें 90 के एंगल ऊपर ऊपर। अब मैं माउस को ऊपर कसर को कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही, क्यों? ये शिफ्ट प्रेस है बिल्कुल 90 के एंगल पे आपको शेप बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके साथ फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए मेरी स्मार्ट गाइड, ये है स्मार्ट गाइड का अहम काम। आपको बता रही है कि आपने जो नेक्स्ट मतलब पेंसिल टूल से यहाँ जो पिक्चर ड्रॉ करनी है वो 90 एंगल पे बता रही है। क्योंकि मैं आगे जाऊँगा तो ये फिर मेरी 90 एंगल नहीं बनेगी, मुझे फिर इस तरह बनानी पड़ेगी। यहाँ से जाके मुझे इस तरह बनानी पड़ेगी। मैं अनडू कर रहा हूँ। इस तरह में बता रही है कि अगर आपने प्रॉपरली रेक्टेंगल बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करें और इसके बाद सीधा यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ से ये हमारी पिक्चर हो गई एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कोई पिक कलर नहीं दिया हुआ तो मैं भी कलर दे रहा हूँ। इस तरीके से ये शेप बनाएंगे, ठीक है। मैं अनडू कर रहा हूँ। तो कोई भी इस पेन टूल से इधर जा सकते हैं, इधर इस तरह। और ये याद रखें ये पूरी शेप तभी बनेगी जिस पॉइंट से आपने एंकर पॉइंट से शुरू किया था, उसी एंकर पॉइंट पे आप जाके इसको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब शेप आपकी तभी कंप्लीट हो गई जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका एंडिंग पॉइंट भी वही हो। जिस तरह मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे जाके और यहाँ पे एंड कर दी। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आपका शुरू हो रहा है वहाँ ही आपका एंड पॉइंट होगा। तो इस तरीके से ये हम अपनी शेप बनाते हैं, सही है। तो ये तो अभी मैंने यहाँ पे इसको कलर देने लगा हूँ, ठीक है। तो ज़हरी बात बताने का ये है कि आप लोग पेन टूल को किस तरह यूज़ करेंगे। तो अभी मैं जिस तरह ये आप लोगों को रूलर बताया है, तो मैं आपको यहाँ पे जिस तरह ये मैंने दिल बनाया है, ये तो बेज़हरी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोशिश करते हैं इसको नए से अच्छे से बनाने का। तो यहाँ से पेन टूल पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी हम कोशिश करें एक हार्ट बनाएं। तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखें, अब लाजमी नहीं, अब इसका एक अहम रोल मैं बताता हूँ कि हम इस पिक्चर को किस तरह रिफ्लेक्ट, आधी पिक्चर बना के फुल पिक्चर किस तरह बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने शेप बनाई, अब मैं इधर से इस तरह करूँगा तो वो लाजमी नहीं कि वो मेरी अभी भी इसी तरीके से बने, ठीक है। ये देखें ना, मिक्स इस तरह हो सकती है। तो मैं अभी मैं यहाँ पे अपनी ये अभी इसी एंकर पॉइंट, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमने शेप बनाई है और पहली बार जो अब मैंने बता चुका हूँ कि जो शेप जहाँ से शुरू होगी जिस एंकर पॉइंट से, उसी एंकर पॉइंट पे वो ख़त्म होगी सॉरी। तो मैं अब ये करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी शेप को यहीं पे ख़त्म कर दूँ। तो इसके लिए अब ये देखें, अभी ये पेन टूल तो एक्टिव है। अभी वो कह रहा है कि मुझे ख़त्म करना है, तो मुझे उस
एंड पॉइंट मेरा आप ना यहाँ पे आप शो कराएं। तो मैं कोशिश करूँ इसी के ऊपर, मैं इसी एंकर के ऊपर, एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा अगेन। तो ये देखें, अब सॉरी ये सही नहीं हुआ, दोबारा से इसी एंकर पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा। ये नहीं हो रहा, मैं इसके लिए थोड़ा सी सॉरी। तो आपने कोशिश, अब ये देखें हो गया, सही है। क्या करना क्या था मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली इंटर प्रेस करना है तो ये खुद ब खुद शेप हो जाएगा। मैं इधर से आपको समझा देता हूँ। ये देखें एक हमने बनाई है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एंकर पॉइंट मेरा ख़त्म हो जाए, मैं इंटर प्रेस कर लूँगा, ये शेप इस तरह, ये शेप हाफ पिक्चर है। अब देखिएगा, ये देखें ये हाफ, ये फुल नहीं है, ये हाफ है, ठीक है। तो इस तरीके से ना अगर फुल बनानी पड़ेगी तो आपको एंकर पॉइंट जो स्टार्टिंग था उस पर जाके ख़त्म करना पड़ेगा। अभी मैं कह रहा हूँ यही जो है ना, मैंने हाफ बनाई सेम इसी तरह इस साइड पे आ जाए। तो इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके माउस से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे प्रीव्यू ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये देखें अब मैं ओके करूँगा तो ये जो मेरी पिक्चर थी इसी तरह रह जाएगी, मतलब इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये इस तरह वर्टिकल, जिस तरह शो है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो वर्टिकल। लेकिन मुझे कॉपी चाहिए तो मैं इसलिए क्योंकि मैं कॉपी इसलिए करूँगा जो मैंने पहले बनाई है वो भी पड़ी रहे, और जो मैं नेक्स्ट बनाऊँगा, मतलब जो मैं ट्रांसफॉर्म करने लगा हूँ वो कॉपी चाहिए, क्योंकि मुझे फुल एक हार्ट चाहिए, दिल चाहिए, मैंने दिल बनाना है, तो कॉपी यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है। इसके साथ मैं इसको ड्रैग करके माउस से शिफ्ट के साथ कर लेते हैं, यहाँ से आके छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हार्ट बना है, लेकिन हार्ट कंप्लीट नहीं बना, ये डिफरेंट, अभी देखें ये सेपरेट है। तो इसको सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये कोशिश करिएगा ये वाले पॉइंट्स जब हो ना, ये सेंटर वाले पॉइंट्स, इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जाके एवरेज करेंगे, एवरेज बोथ करेंगे। एवरेज बहुत क्यों करें, क्योंकि जब थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, मैं मज़ीद जूम करूँगा कि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस को ख़त्म कर देगा। डिफरेंस ख़त्म करके अभी मैं फिर इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, अब ये दोनों ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो इसी तरह सेम एग्जैक्ट इधर भी हमने, सॉरी थोड़ा सा उधर चला गया था, इधर भी हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करना है, एवरेज करनी है, ठीक है, एवरेज बहुत करनी है। इसके बाद सीधा फिर इसी तरह राइट क्लिक करके ऊपर एवरेज के ऊपर पड़े ज्वाइन करते हैं, ये दोनों फिर अब मिल जाएंगे। ये देखें हमने ज्वाइन किया है ना, एवरेज करने के बाद दोनों आपस में मिल गए हैं। अभी देखें इन दरम्यान इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम कोई भी शेप या कोई भी ट्रेस इमेज कर सकते हैं, हाफ पिक्चर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये ना कहिएगा कि जब हम वेक्टर प्रोनेट बनाएंगे और उसका आधा बनाएंगे उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इंसानी शक्ल इस तरह तो नहीं है, हर डिफरेंट पोज के साथ पिक्चरें होती हैं तो उसको फुली ट्रेस करना पड़ता है। हाँ कोई एक आधा एंगल हो, चीज़ हो, आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हाँ बिल्कुल फ्रंट पे पिक्चर ली गई है और फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई कान है, वो एग्जैक्ट सेम पिक्चर हो उसको शो हो रहे हैं, ये कान इधर भी वही है और उधर भी वही है, तो हम उसको एंगल रोटेट चेंज करके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन बहुत ही कम होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से, ठीक है। ये जो मैंने पिक्चर बनाई थी जिस तरह हम ताश खेलते हैं तो उसमें इस तरह होती है, ये तो थोड़ी मतलब राउंड अबाउट बन गई है, सर्कल टाइप, वो थोड़ी सी लंबी होती है। तो ये भी अभी मैं आपको अगेन बना के दिखा देता हूँ। ये किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, लाजमी नहीं मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, आप इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ताकि मैं प्रॉपरली सीधे एंगल के साथ बना सकूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ठीक है। और यहाँ से फिर मैं इस एंगल पॉइंट में मैंने अगेन क्लिक किया है। अब क्योंकि अब दोबारा मैं एंगल पॉइंट पे क्लिक ना करते तो वो मैं अंडू कर रहा हूँ। ये देखें खुद ब खुद ये आगे शेप बता रहा है कि इस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह हमें नहीं चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी से बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इस एंगल पॉइंट पे अगेन क्लिक करेंगे ताकि आगे हमें बिल्कुल 90 एंगल पे ये दिखाए। अगर बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं फिर आपने एंटर प्रेस करना, तो फिर आपकी शेप इनकम्प्लीट होगी, लेकिन वो वहाँ पे आपकी जो कसर शो करा रहा है ये ख़त्म हो जाएगी।
तो अभी इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह आएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर इधर से हम एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं। एंकर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इस तरह आएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूँगा और साफ़, क्योंकि अब इसी का मैं रिफ्लेक्ट ले लूँगा तो वो हमारे पास पिक्चर बन जाएगी। लेकिन अब देखें ना, यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पहले मैं सॉरी, इस चीज़ को हमने ना इस चीज़ को हमने, मैं इसके पहले कोई कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही समझ आए। अब ये चीज़ हमने सेट कर दी है, ये वाला पॉइंट। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और यहाँ पे देखें ना, आपको बाउंडेड बॉक्स नज़र आ रहा है, ये वाला मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। इसी को आप ड्रैग करेंगे ना, ये देखें वो पिक्चर हो रही है रोटेट, लेकिन अब इसको मैं ये देखें, इसके इस तरह हमने नहीं करें, इसके साथ ये भी हो गई और ये भी होगी, इसलिए मैं अंडू कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इस चीज़ को सेलेक्ट करना है ताकि और कुछ चीज़ डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके से इसी को हम बाउंडिंग बॉक्स को ऊपर लेके जाऊँगा। ये देखें हो गई है ना, ये आपको वो स्मार्ट गाइड बता भी रहा है, इस तरह आपकी हो गई है, शेप हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसी को मैं यहाँ पे सॉरी ग्रुप कर लूँ, क्योंकि चेंज हो गई है। ट्रांसफॉर्म करूँगा, रिफ्लेक्ट पे जाऊँगा, कॉपी हमें चाहिए, प्रीव्यू ऑन है हमारा, कॉपी करके इधर ले आऊँगा। ये देखिए ये हमारी जुड़ गई है। इसी तरह फिर इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सबसे मैंने जो बताया था कि एवरेज करनी है हमने, एवरेज बोथ, इसके बाद सीधा ज्वाइन कर देना है। ओके, तो इन दोनों को भी इस तरह एवरेज बोथ, सॉरी ये क्योंकि मैंने 3 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया था, सिर्फ ये 2 है, इस 2 पॉइंट को हमने जोड़ना है। एवरेज ओके, और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अच्छा ये देखें, अभी नहीं हुई, क्यों? हम इन दोनों को सेलेक्ट इस तरह करना है, ग्रुप करनी है, तो ये हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी। तो अब दूसरी बात मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, अभी ये क्यों हुई है, क्योंकि ये अभी ग्रुप हुई नहीं है। क्यों? यहाँ पे दोनों पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पहले अनग्रुप करता हूँ मैं, यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, ये अब ग्रुप हो गई है। तो इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट था, इसमें ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल, ये भी जल्दी से समझा देता हूँ। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, अब इसके एंकर पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 एंकर पॉइंट है और 4 बाउंडिंग बॉक्स हैं। ऐड एंकर पॉइंट का मतलब यह है कि आप कोई भी एंकर पॉइंट किसी भी इस शेप में ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ऐड एंकर पॉइंट डाला है और ये देखिए यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट डाल रहा हूँ। ये देखिए एंकर पॉइंट, अब 5 एंकर पॉइंट हो गए। एंकर पॉइंट डालने का मतलब, ऐड करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप इमेज को जिस जगह से आपकी शेप चेंज ना हो रही हो, वहाँ पे हम ऐड एंकर पॉइंट करते हैं ताकि वहाँ पे एंकर पॉइंट से हम मज़ीद शेप चेंज कर सकें। अब देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम ही सिर्फ शेप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके। तो इसकी ये देखें शेप चेंज हो गई ना, तो इस तरीके से हम शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये एक किस्म का आपके पास बन गया है। ठीक है, अब वो इन्वेल्प बन गया है, जिस तरह हम आप कहते हैं ईमेल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपके पास बन गई। जिसको ग्रुप कर देंगे तो ये फिर आपकी चीज़ वो बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट ये है कि कोई भी एंकर पॉइंट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं डिलीट एंकर पॉइंट, अब जो मैंने ऐड एंकर पॉइंट किया था, मैं इसी के ऊपर आपको शो कराता हूँ। ये देखें माइनस आ रहा है एंकर पॉइंट, या आप जो ऐड एंकर पॉइंट डायरेक्ट ऑल्ट प्रेस करके भी ये एंकर पॉइंट आपके पास, डिलीट एंकर पॉइंट एक्टिव जो टूल है वो एक्टिव हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ये पेन टूल है ना, मैंने ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे सॉरी
आल्ट प्रेस करूंगा, लेकिन हमारे देखें ना ऐड एंकर पॉइंट टूल खुला हुआ एक्टिव है, लेकिन जहाँ पे मैं आल्ट प्रेस करूंगा ये देखें प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह ये डायरेक्ट आप उसको भी डायरेक्ट मतलब ये कि आपके पास एक की है, यहाँ से आप डिलीट एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर से आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। डिलीट एंकर पॉइंट टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब जो एंकर पॉइंट मैंने बनाया था जहाँ पे मैं इसको डिलीट करूँ, इसी पे क्लिक करूँगा, ये देखें एंकर पॉइंट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये क्यों नहीं ख़त्म हुई, तो ये पिक्चर ऑलरेडी क्रिएट हो गई थी, इसलिए वजह से यहाँ पर ये वो पिक्चर जो शेप है हमारे पास वो चेंज नहीं हुई। तो ये जो एंकर पॉइंट था इसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ। ये देखें ये पूरी हमारे यहाँ पे ना ख़त्म हो गया एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट मैंने डिलीट के पिक्चर शेप देखें आप किस तरह चेंज हो गई। यहाँ पे ये जो एंकर पॉइंट है इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। ये देखें इस तरीके से अंडू अब मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ से ख़त्म करूँगा ना तो ये देखें वो वाली शेप भी उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये डिलीट एंकर पॉइंट का कमाल है। इसके बाद जो एंकर पॉइंट टूल है लास्ट शिफ्ट प्लस जिसकी है, तो इससे हम कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एंकर पॉइंट शो हो रहे हैं, इसी मैं एंकर पॉइंट पे रख के क्लिक करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा, ये देखें आपके पास शेप चेंज करा रहा है। सही है, और फिर ऑल्ट प्रेस करके हम सिर्फ एक साइड से हम ये देखें शेप चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। सॉरी, अभी एक हमारे पास, ठीक है, इसको इस तरह करता हूँ। अब यहाँ से ये देखें ये अभी शो नहीं हो रही थी ना, इस वजह से। अब देखें एंकर पॉइंट टूल से मैंने इसकी शेप को किस तरह चेंज कर दिया। अभी मैं ऑल्ट प्रेस करके किसी एक इस हैंडल को मैं खींचूंगा ना तो सिर्फ एक साइड, नीचे वाली साइड ही सिर्फ वो आपके पास होगी। ठीक है, ये देखें सिर्फ यही चेंज हो रही है आपके साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी ये भी करेंगे। जो बाकी था मतलब ये था पिक्चर एंकर पॉइंट टूल, ये यहाँ से अब दोबारा मैंने इस एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक किया तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये देखें, तो इस टूल से हम ये देखें। ओके, तो एंकर पॉइंट टूल का ये इसी से हम मज़ीद शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास है ना कर्वेचर टूल आ जाता है, ये बहुत आसान है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक मिनट पहले शेप को मैं चेंज कर लूँ, ये डिलीट हो गई। और जो कर्वेचर टूल है ये ख़ुद ब खुद शेप्स बनाने में हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बहुत अच्छा टूल है। या यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे ख़ुद ब खुद, अब नेक्स्ट मैं जिधर क्लिक करूँगा ना वो देखें खुद ब खुद उसकी शेप बता रहा है। मैं फॉर एग्जांपल सर्कल बना रहा हूँ तो सर्कल बनाना चाहता हूँ, वो सर्कल बनाने में मदद करेगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अभी दूसरा मैं इधर करूँगा तो वो मतलब जिधर भी जाऊँ अपने एक किस्म का बता रहा है कि किस तरीके से आपने ना शेप बनानी है, एक शेप बनाने में मदद करता है। यहाँ पे अब देखें किस तरीके से सर्कल बन गए कितने आसानी से, वरना मैं यहाँ से पेन टूल लेता, यहाँ से इस तरह इसको ड्रैग करता, फिर यहाँ पे जाता, पता नहीं वो भी ठीक बनता मेरा कि ना बनता, वो भी देखें ठीक नहीं बना। तो ये जो हमारे पास कर्वेचर टूल है ये अहम चीज़ बनाने में मदद करता है। अभी मैं फॉर एग्जांपल इसको सिर्फ इसकी स्ट्रोक दे रहा हूँ, तो ये देखें खुद ब खुद इस तरह में कोई भी चीज़ हो सकती है। ये भी उधर ही ख़त्म होगा जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो लेकिन ख़त्म कर अगर हम दरमियान में ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी सिंपल आप ये करेंगे कि ठीक है, एक मिनट, ओके, कोई भी यहाँ से टूल ओपन कर लें तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एंटर प्रेस करने से ऑल्ट प्रेस करने से ये नहीं होता। तो इस तरीके से ठीक है ये स्ट्रोक रहा है, लेकिन ये पिक्चर ये जो शेप है ये इनकम्प्लीट है। ओके, तो अभी मैं आपको दूसरी चीज़ बनाना इसके साथ हम इमेज किस तरह ट्रेस करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो किस तरह होगी, मतलब हम किस तरह इमेज ट्रेस में करना आपको सिखाऊंगा। अभी मैंने एक पिक्चर नीचे रखी है, यहाँ पे ये है, इस पिक्चर से तो सभी वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो इस पिक्चर को मैं सबसे पहले करता हूँ लॉक। ये हमारी पास पड़ी है ना, ये लेयर्स है, लेयर्स पैनल, इसकी अलग क्लास होगी, अभी मैं इसको मैं बाद में समझाऊंगा। इसको मैं लॉक कर रहा हूँ पिक्चर को, ये पिक्चर हमारी लॉक हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जिस तरह अंदर स्पैरो बनी हुई है, फाख्ता बनी हुई है, तो मैं यही चीज़ बनाना चाह रहा हूँ।
तो ये कर्वेचर टूल और पेन टूल एक बहुत अहम टूल है मतलब इमेज ट्रेस करने में। एक तो ये है कि मैं इस तरह इसको ट्रेस किस तरह करूँगा, पेन टूल यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे फिर रखने के बाद इसको इस तरह ड्रैग करूँगा, इस तरह इसकी शेप बनाऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कस एंकर पॉइंट टूल के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि हमें अपनी मर्ज़ी के आगे शेप चाहिए, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, ठीक है। बनाता जाऊँगा इस तरीके से। ये है थोड़ा सा मुश्किल तरीका। आसान तरीका जो है सबसे पिक्चर को सिर्फ चंद सेकंड में बनाने का, वो ये है कि सिंपल आपने क्या करना है, इसके सिर्फ जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप इस पेन टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरह ये मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो आप ऑल्ट प्रेस करके इस कर्वेचर टूल को ओपन करके ऑल्ट प्रेस करके आप क्लिक करते जाएं, ठीक है। ये ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे 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 और यहाँ पे हमारी शेप कंप्लीट हो गई। अभी मैं इसको स्ट्रोक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसी कर्वेचर टूल से, अभी ऑल प्रेस नहीं करना, कर्वेचर टूल से हम इसको शेप को देखें ड्रैग करेंगे नीचे, ये देखें ड्रैग हो गई है। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाऊंगा यहाँ से, फिर यहाँ इसको पकड़ के ऊपर ड्रैग करेंगे। ये कर्वेचर टूल से करना है, ठीक है। आप लोगों ने पेन टूल से ये नहीं होगा, ये कर्वेचर टूल से आपने ड्रैग करना है। आप मतलब जो जो हमारे एंकर पॉइंट्स हैं वो आप लोग पेन टूल से भी यूज़ बना सकते हैं, इस तरह कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो ड्रैग करना है वो फिर कर्वेचर टूल से करना है, ठीक है। ये देखें, सॉरी, यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ पे करेंगे, इसी तरीके से इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके आएंगे। अभी यहाँ से ये थोड़ी और डिफरेंट चीज़ नहीं है, यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये देखें कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे था, मैंने सेलेक्ट ऊपर किया, लेकिन ये भी यहाँ पे आ जाएगा इसको ड्रैग करने से, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से इसको ड्रैग करके ये लें, और ये भी इसको एंकर पॉइंट थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ये इधर आ जाएगा, और यहाँ से एंकर पॉइंट यहाँ से इस तरह, और ये हमारी लास्ट वन है, यहाँ से ये आ जाएगी। ये देखें, अभी मैं इसको वो कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से ओपन करके इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। ये देखें पिक्चर खुद ब खुद बन गई है ना, ये देखें बन गई है कि नहीं बनी। ये कितना आसान है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगे, ठीक है। 1 मिनट में आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में भी इसको बना सकते हैं। तो ये अब एक सिंपल सी एक सैम्पल था, लेकिन कल जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें मैं आपको सिखाऊंगा इमेज किस तरह ट्रेस करते हैं, वेक्टर पोर्ट्रेट्स किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास का जहाँ पे इख्तिताम हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये हमारी क्लास पसंद आई होगी, और ये पिछली 2 क्लासों की निस्बत बहुत लंबी क्लास है, मैं इसकी माज़रत भी चाहूँगा, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।